हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत करते हैं आपका फिर से आज एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आरोह जो बुक है, वो कक्षा 12वीं की आरोह बुक का एक चैप्टर है। उसका नाम है काले मेघा पानी दे, और इसके लेखक हैं धर्मवीर भारती। बहुत ही अच्छी कहानी है ये। तो चलिए इस कहानी को पढ़ेंगे और इसके बारे में जानते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि कहानी स्टार्ट करने से पहले आप एक कॉपी और पेन लेके बैठें। इसमें जो भी पात्र आएंगे उनके नाम लिखें, और वो क्या करते हैं, अगर वैसा कुछ कहानी में आता है तो उसको नोट करें आप। चलिए तो कहानी को स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। आज का मेरा कहानी है काले मेघा पानी दे। चलिए। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना या मेंढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शबाबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कादों से चिढ़ते थे, वे उन्हें कहते थे मेंढक मंडली। उनकी अगवानी गालियों से होती थी। वे होते थे 10-12 बरस के, 16-18 बरस के लड़के, सांवला नंगा बदन, सिर्फ एक जंघिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी। एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगता था, बोल गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही लोग सावधान हो जाते थे। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थी, और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत पुकार लगाती थी। ये बोलती थी, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल पियास, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। तो एक मंडली बताई जा रही है जिसके द्वारा ये गाया जाता है। आगे देखिए। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते ये लोग गली में किसी दुमहले मकान के सामने रुक जाते। पानी दे मैया इंद्रसेना आई है। और जिन घरों में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों में कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहेज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट पोट लगते थे। पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ में लथपथ हो जाते थे। हाथ पांव बदन मुंह पेट सब गंदा कीचड़ मलकर फीक हाँक लगाते, बोल गंगा मैया की जय, और फिर मंडली बांधकर उछलते कूदते। अगले घर की ओर चल पड़ते, बादलों को टेरते, काले मेघा पानी दे। वे सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग गर्मी में भून भून कर त्रा त्राहिमाम कर रहे होते। जेठ के दस्तपा बीतकर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता, पर क्षितिज पर कहीं बादल की रेख भी नहीं दिखती होती। कुएं सूखने लगते। नलों में एक तो बहुत कम पानी आता, और आता भी तो आधी रात को भी मानो खौलता हुआ पानी आता। आप देख रहे हैं कहानी में कैसे कैसे ये आ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालात ख़राब होती थी। जहां जुताई होनी चाहिए वहां खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़ जाती, ज़मीन फटने लगती। लू ऐसे ही चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़ते। ढोर ढंगर प्यास से मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती यह इंद्रसेना। वर्षा के बादलों में स्वामी हे इंद्र और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए पानी की आशा पर, जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है, तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। देश, देखिए क्या है, देश की कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते। क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं। नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेज़ों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। मैं असल में था तो इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे। और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तकरम में तीर रखकर घूमता रहता, मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वो थी जीजी। यूँ मेरे रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सब कुछ छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे।
और वे भी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्यौहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। जन्माष्टमी है तो रोज़ 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीन कोल्हियों में भुजा भर रहा हूँ। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूँ। जीजी यह सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिल सके, केवल मुझे। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया। नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेंढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भर कर पानी ले गई, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे। तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मंडरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी ने बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाई, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोद में लेकर बोली, देख भैया, रूठ मत, मेरी बात सुन। यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है। यह पानी का अर्ध चढ़ाते हैं। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा, नहीं तो पाएगा कैसे? इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों का काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ? कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपये है और उसमें से तू 2-4 रुपये किसी को दे देता है, यह क्या त्याग हुआ? तो यह क्या त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है कि जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, अपनी ज़रूरत पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे दे। तो त्याग तो वह होता है, दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। वह फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है। मैंने कहा तो, पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, मगर मैं भी जिद पर अड़ा था। फिर जीजी बोली, देख, तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुख नहीं देखा। पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अपना गेहूं अपने पास से लेकर जमीन की क्यारियों में बनाकर फेंक देता है। उसे बुआई करते हैं, कहते हैं। यह जो सूखे हम अपने घर का पानी इन पर फेंकते हैं, वह भी बुआई है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद को खुद दो, तब देवता तुम्हें चौगुना अठगुना करके लौटाएंगे। भैया, यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है, यथा राजा तथा प्रजा। सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा। यही तो गांधी जी महाराजा कहते थे। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था। तब से जीजी गांधी महाराजा की बात अक्सर करने लगी थी। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा बरस होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातों को मन को कचोटता जाती है। हम आज देश के लिए क्यों करते हैं, क्या करते हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य बनकर रह गया है। हम चटखारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा कि अपने स्तर पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार के अंग तो नहीं बन रहे हैं? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी यह स्थिति? तो चलिए, इस कविता को हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया और आशा करते हैं कि आपको भी इस कहानी से कुछ अच्छा सीख मिला होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।